श्री कृष्ण के जीवन से एक प्रेरक कहानी बताता हूँ जो न केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद भी करेगी। एक समय की बात है जब द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का राज्य था। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि एक गरीब ब्राह्मण पर पड़ी जो अत्यंत दुखी और निराश था। उसके शरीर पर कपड़े फटे हुए थे और चेहरा उदास था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, यह व्यक्ति इतना दुखी क्यों है? श्री कृष्ण ने कहा, यह ब्राह्मण अत्यंत धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ व्यक्ति है, लेकिन उसकी गरीबी उसे बहुत कष्ट दे रही है। अर्जुन ने सोचा, यह तो अन्याय है, इस ब्राह्मण को इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है? उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, क्या आप इसकी मदद नहीं कर सकते? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मैं इसके भाग्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे एक उपाय बता सकता हूँ जिससे यह अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। फिर उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम प्रतिदिन सूर्योदय के समय अपने घर के सामने के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करो और अपने जीवन के अच्छे कार्यों को स्मरण करो तो तुम्हारी स्थिति में सुधार हो सकता है। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण की सलाह मानी और प्रतिदिन सूर्योदय के समय पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखे। उसके चेहरे पर उदासी की जगह एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास आने लगा। समय के साथ उसकी गरीबी भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी और वह एक समृद्ध और खुशहाल जीवन जीने लगा। इस कहानी का संदेश यह है कि जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें अपने अच्छे कर्मों और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कठिनाइयों के बादल चाहे जितने भी गहरे हों, अगर हम धैर्य और समर्पण से काम लें तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम हर परिस्थिति का समाधान पा सकते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को बनाए रखना चाहिए। भगवद गीता में महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को धर्म संकट और भय से घिरा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे जीवन के सत्य और कर्तव्य का बोध कराया। यह संवाद, जिसे श्रीमद् भगवद गीता के रूप में जाना जाता है, कर्म, धर्म और आत्मा के बारे में गहन शिक्षाओं का संग्रह है। यहाँ इस प्रसंग की एक विस्तृत कथा प्रस्तुत है। कथा का प्रारंभ महाभारत के युद्ध की शुरुआत में, जब अर्जुन ने अपने बंधुओं, गुरुजनों और प्रियजनों को अपने ही खिलाफ युद्ध भूमि में खड़ा देखा तो वह गहरे संकट में पड़ गया। उसका मन दुविधा और भय से भर गया। उसने अपना धनुष गिरा दिया और युद्ध करने से मना कर दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वह अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता। उसने जीवन, धर्म और कर्तव्य पर कई सवाल उठाए। श्री कृष्ण की शिक्षाएं। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार भयभीत और निराश देखा तो उन्होंने उसे समझाया कि जीवन और मृत्यु, सुख और दुख सभी माया हैं। इनसे डरना या भागना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आत्मा अजर अमर है और शरीर नश्वर है। धर्म का पालन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एक क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है और यदि वह अपने धर्म से पीछे हटता है तो वह पाप का भागी होगा। धर्म का पालन करना ही मनुष्य का कर्तव्य है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने कर्म योग का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्म का पालन करना चाहिए। कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, लेकिन फल पर उसका अधिकार नहीं है। इसलिए हमें निरंतर अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, चाहे परिणाम जो भी हो। भय से मुक्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि डर और दुख की स्थिति में भी आत्मा को अडिग रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुरे दिन जीवन का हिस्सा हैं और ये हमेशा के लिए नहीं होते। हर कठिनाई के बाद सुख का समय आता है। इसीलिए जीवन में आने वाली मुश्किलों से डरने के बजाय उन्हें एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और साहसपूर्वक उनका सामना करना चाहिए। कथा का समापन। श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं से अर्जुन को नई दिशा मिली। उसका भय दूर हो गया और उसने निश्चय किया कि वह अपने कर्तव्य का पालन करेगा। उसने युद्ध करने का संकल्प लिया और अपने धर्म का पालन किया। अंततः श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने अपने भय और संकोच को त्याग कर धर्म युद्ध किया। निष्कर्ष। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और किसी भी स्थिति में डरना नहीं चाहिए। कठिन समय बीत जाते हैं, लेकिन हमारे कर्म और साहस ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी हमें प्रेरणा देता है कि हम धैर्य,
साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करें। जीवन के संघर्षों से भागने की बजाय उनका सामना करना और उनसे सीखना चाहिए। यह संघर्ष हमें जीवन के वास्तविक अर्थ की ओर ले जाता है और हमारे आत्मज्ञान को प्रकट करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के संघर्षों के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं। जब महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपने ही परिवार, गुरु और दोस्तों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन के विभिन्न पहलुओं की समझ दी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि संसार में जन्म लेने के बाद कोई भी व्यक्ति संघर्ष से मुक्त नहीं रह सकता। जीवन का स्वभाव ही संघर्षमय है। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के भीतर भी चलता है। यह संघर्ष सही और गलत, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के बीच होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि संसार एक कर्तव्य भूमि है और हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। वे समझाते हैं कि यह संसार नश्वर है और इसमें सब कुछ क्षणभंगुर है, चाहे वह सुख हो या दुख, यश हो या अपयश। इसलिए व्यक्ति को अपने कार्यों में लिप्त रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता किए बिना। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष उसके मन के साथ होता है। मन की चंचलता, इच्छाएं और भय व्यक्ति को उसकी राह से भटका सकते हैं। इसलिए योग, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलकर मन को नियंत्रित करना और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि संसार में दुख और संघर्ष अनिवार्य हैं, लेकिन इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का संघर्ष हमें हमारे कर्तव्य का पालन करने और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। संघर्ष जीवन का हिस्सा है और इसे स्वीकार करने से ही हम आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।